स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है, जिसका पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर हम कंडक्ट करा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी लाइव टेस्ट। आरआरबी एनटीपीसी लाइव टेस्ट कितने बजे कंडक्ट होता है? 11 बजे। 11 बजे मॉर्निंग में ये अपलोड किया जाता है, जिसमें हम पूरा एक पेपर यहां पर सॉल्व करते हैं लाइव। तो बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, याद रखिए करेक्ट प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम के लिए अगर बिल्कुल सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपका सफलता पाना तय है, यह मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया गया? तो ये राइट आंसर इसका क्या है? आपको मैं सबसे पहले इमेज दिखाता हूं। फर्स्ट एड क्या होता है? प्राथमिक उपचार। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कार्यस्थल पर घायल हो जाता है या किसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो अस्पताल पहुंचने से पहले उसको जो उपचार दिया जाता है वह कहलाता है प्राथमिक उपचार। और राइट आंसर क्या है यहां पर? 12 सितंबर। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। यहां पर बात की जाए, यह विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 12 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में मनाया जाता है। बेसिकली फर्स्ट एड यहां पर इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने यहां पर हाल में ही देखा था कि जो सबसे ज्यादा डेथ होती है हमारी इंडिया के अंदर वो होती है रोड एक्सीडेंट से। रोड एक्सीडेंट से सबसे ज्यादा डेथ होती है। और उसका कारण क्या है कि जो भी पर्सन रोड एक्सीडेंट में आ जाता है उसको फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है। अर्थात अगर उसे ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी तत्काल ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है, या उसे कोई भी सुविधा न मिलने के कारण उसे मृत्यु का सामना करना पड़ता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी भारतीय कंपनी, यहां पर हम बात कर रहे हैं भारतीय कंपनी के बारे में, दुनिया के 40वें सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? वर्ल्ड 40th कंपनी विच हैविंग मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पर हमारी रिलायंस इंडस्ट्री, आपको मैं इसका फोटो दिखाता हूं। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक कौन है? यह है मुकेश अंबानी। आपको मजे की बात यह बताऊं कि जो धीरू भाई अंबानी के दो बेटे हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी ने सेम इंडस्ट्री को वर्ल्ड के 40वें नंबर पर पहुंचा दिया, जबकि अनिल अंबानी यहां पर बैंकरप्ट हो गए हैं। हाल में ही हमने यह डिस्कस किया था कि 40 चाइनीज कंपनियों ने इन पर बैंकरप्सी अर्थात यहां पर उन्हें कर्ज ना वापस करने के लिए ब्रिटेन में उनके खिलाफ केस किया था। यहां पर बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट रिलायंस जियो में हाल में ही फेसबुक ने यहां पर इन्वेस्ट किया है। तो यहां पर राइट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके मालिक हैं मुकेश अंबानी और इनकी वाइफ है नीता अंबानी, वह मुंबई इंडियंस आईपीएल टीम की मालिक हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स के सहयोग से किस कंपनी ने भारतीय छात्रों में एआई कुशलता क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको एआई के बारे में बताता हूं। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अर्थात क्या हुआ इसका? जैसे कि कोई भी आपने यूज किया होगा गूगल असिस्टेंट में कोई भी प्रोग्राम सेव नहीं होता है, बेसिकली ये आपसे ही सीखता है। तो एक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसमें सीखने की कुशलता होती है। उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और भारत में छात्रों को आर्टिफिशियल कुशलता प्रदान करने के लिए, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी देने के लिए नेस्कॉम कंपनी ने हाल में ही यहां पर समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आइए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की फोटो दिखाता हूं। दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन सा है? विंडोज जो हर किसी के पीसी में इंस्टॉल होता है। सबके लैपटॉप कंप्यूटर्स में बिना विंडो के लैपटॉप नहीं चल सकता है। तो यहां पर हम बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उबुंटू, और वो सब इतने फेमस नहीं है जितना कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है। अब यहां पर बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं बिल गेट्स हाल में ही दुनिया के 5वें नंबर पर अमीर इंसान बन गए हैं। सबसे नंबर पहला है जेफ बेजोस का। जेफ बेजोस वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी हैं जो अमेजन के मालिक हैं। अमेजन कंपनी क्या करती है? ई कॉमर्स का कार्य करती है। और यहां पर अगर बात की जाए चौथे नंबर पर कौन है? चौथे नंबर पर हैं भारत के मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने हाल में ही किसको पीछे छोड़ा था? वॉरेन बफेट क्या है? वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे सफलतम इन्वेस्टर माना जाता है। बेसिकली इन्होंने हाल में ही कोको कोला जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करके बहुत भारी भरकम मुनाफा कमाया था। हाल में ही मुकेश अंबानी ने इनको पीछे छोड़ दिया है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में किस राज्य में ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली
अर्थात किसी भी उपभोक्ता को, किसी भी कस्टमर को अगर कोई भी कंप्लेंट दर्ज करनी है तो अब उसे ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वह इंटरनेट के जरिए, ई फाइलिंग के जरिए क्या कर सकता है, अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि सरकारी विभागों में कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ता को इतने चक्कर काटने पड़ते हैं कि वह अपनी शिकायत करना, यहां पर अपनी आपकी परेशानी समझने लगता है और शिकायत ही नहीं करता है कई बार। तो यहां पर उपभोक्ता के लिए यहां पर हाल में ही दिल्ली सरकार के द्वारा ई शिकायत प्रणाली, ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया गया है। यहां पर बात कर रहे हैं दिल्ली की, और दिल्ली में हाल में ही हमने एक क्वेश्चन देखा था, दिल्ली में हाल में ही डेंगू के लिए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट ये पहल शुरू की गई है डेंगू से लड़ने के लिए। हाल में ही 2 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने डेंगू मुक्त कराया था। इतनी बड़ी संख्या में एक गुड गवर्नेंस का ही परिणाम है। यहां पर बात की जाए, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ई पोर्टल शुरू किया है। और यहां पर अगर बात की जाए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। राइट आंसर है अनिल बैजल। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देश की राजधानी दिल्ली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रोमेन ने अपने सिग्नेस स्पेसक्राफ्ट का नाम भारतीय मूल की महिला, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं, यह भारत की बेटी हैं। आपको मैं इनकी फोटो दिखाता हूं, आप इनकी फोटो देख पा रहे होंगे। यह है हमारे भारत देश की बेटी कल्पना चावला, जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है। कल्पना चावला बेसिकली क्या है, अंतरिक्ष यात्री हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, और चांद से लौट रही थी उसी समय इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इनका स्वर्गवास हो गया था। तो यह कहां से बिलोंग करती हैं, तो यह बिलोंग करती हैं भारत में हरियाणा के हिसार जिले से, हिसार से। और यहां पर अगर बात की जाए, यह भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम से नॉर्थर्न ग्रोमेन नामक कंपनी ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। अब आपको बताना है कि यह कंपनी कहां की है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, चूंकि ये आज का हमारा लकी क्वेश्चन है, लकी क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। प्रतिदिन हम यहां पर आपको पिछले वीडियो का एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ताकि आपको पिछली चीजें याद हैं या नहीं, इसका एक वेरिफिकेशन हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत अमेरिका किस देश ने मिलकर 5G टेक्नोलॉजी, अभी तक भारत में 5G टेक्नोलॉजी पूर्णतः विकसित नहीं है, इसके विकास का फैसला किस देश के साथ लिया गया है? तो आपको मैं बता दूं कि यह भारत और अमेरिका और किस देश ने मिलकर, तो यहां पर तीसरे देश का नाम पूछा गया है। इसमें कौन कौन रहेगा, इंडिया, अमेरिका और इजराइल। इंडिया, अमेरिका और इजराइल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। आपको एक और मैं बता दूं कि भारतीय यहां पर डिफेंस ने, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल में ही इजराइल के साथ एक समझौता किया था। साइबर सुरक्षा भी जापान, इजराइल की इंटेलिजेंस कंपनी मोसाद, इंटेलिजेंस कंपनी इजराइल की क्या है, मोसाद, यहां पर हेल्प प्रोवाइड करेगी। तो इंडिया, यूएस और इजराइल, ये तीनों मिलकर किसका डेवलपमेंट करेंगे, 5G टेक्नोलॉजी का। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी कोलैबोरेशन क्या होता है, जब ये एक साथ काम करते हैं, 5G टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर काम करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एयर इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो एयर इंडिया का सबसे लेटेस्ट संस्करण, 13वां संस्करण हाल में ही कहां आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखाता हूं। एयर इंडिया भारत सरकार की कंपनी है। अब इसके बारे में बात की जाए, इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर हाल में ही बात कर रहे थे, और इसकी स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। और यहां पर अगर बात की जाए, इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है राजीव बंसल, चेयरमैन है राजीव बंसल। और यह कहां कहां मुफ्त सर्विस प्रोवाइड कराती है, अहमदाबाद, अमृतसर और लंदन में। एयर इंडिया के बारे में बात की जाए तो कोरोना पीरियड में एयर इंडिया को बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, इसकी कारण यहां पर हाल में ही इसके घाटे के लिए इसका एक नया संस्करण, 13वां संस्करण आयोजित किया गया। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमारे जो वर्तमान एविएशन मिनिस्टर हैं, वर्तमान एविएशन मिनिस्टर ने हाल में ही इस संस्करण में मुख्यता यहां पर की, और यहां पर राइट आंसर है बेंगलुरु, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया है? हाल में ही किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया गया है? तो आपको मैं दिखाता हूं यहां पर सबसे पहले इमेज। यहां पर हम बात कर रहे हैं मेघालय की। तो मेघालय सरकार ने 209 करोड़ के व्यय के साथ, यहां पर कितना बजट रखा गया है इसके लिए, 209 करोड़, इसके लिए पिगेरी मिशन लॉन्च किया गया है। यह क्या है, बेसिकली पिग को यहां पर पालने के लिए पशुधन उद्यम उन्नति के द्वारा यह किया गया है। इसके बारे में बात करें, मेघालय को सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। तो यहां पर राइट आंसर है मेघालय पिगेरी मिशन। किस लिए होता है,
सुअर के मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसमें मेघालय को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए कितना बजट रखा गया है? बजट रखा गया 209 करोड़। यहां पर हमने हाल में ही देखा था कि हाल में ही जो हमारे गोवा के गवर्नर हैं उनका ट्रांसफर करके, गोवा के गवर्नर का ट्रांसफर करके कहां कर दिया गया था? मेघालय। आपको उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है कि उन गवर्नर का नाम क्या है जिनका ट्रांसफर गोवा से मेघालय कर दिया गया था। आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी डेंगू मुहिम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नामक पहल शुरू की है? तो एक क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया था और अभी वीडियो में भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और ये मान लीजिए कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा संभावना है कि आने वाली परीक्षा में आपको मिल जाए। तो हम आपको देखते हैं 10 मिनट 10 हफ्ते और 10 बजे एक पहल शुरू की गई है हाल में ही। किस सरकार के द्वारा? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यह है आज का हमारा लकी क्वेश्चन नंबर 2। लकी क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एंटी डेंगू मुहिम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नामक पहल डेंगू के लिए की गई? यहां पर बात की जाए 2 करोड़ लोगों को यहां से कोरोना डेंगू मुक्त कराया है यहां की सरकार ने। आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना है। आज हमारे लकी विनर की लिस्ट इस वीडियो के जस्ट बाद आएगी और उसके बाद जितने भी विनर होंगे उनका विनिंग प्राइस ने भेज दिया जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में राइट आंसर जरूर दें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ब्रेकिंग द कोकून @40 इस पुस्तक का नाम है। ब्रेकिंग द कोकून 40 इस पुस्तक को किसने लिखा है? आपको उस लेखक के बारे में बताना है। ब्रेकिंग द कोकून। अब यहां पर अगर बात की जाए इसकी जो राइटर हैं, आपको मैं उनकी फोटो, सबसे पहले आप इमेज दिखिए। यह है ब्रेकिंग द कोकून, राधा एम नायर के द्वारा लिखी गई बच्चों के लिए एक पुस्तक है जिसमें बच्चों को मोटिवेशनल शिक्षाप्रद कहानियां देकर बच्चों को उनके मोटिव सुधारने के लिए यह पुस्तक लिखी गई। और इसके लेखक कौन है? राधा नायर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही है। राधा एम नायर इज द राइटर ऑफ ब्रेकिंग द कोकून @40 बुक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि क्रिसिल क्या है। क्रिसिल एक संस्था है जो सभी देशों की जीडीपी का अनुमान लगाती है। क्रिसिल एक संस्था है। यहां पर बात की जाए इसने 2020-21 में जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां पर अगर बात की जाए यह कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो यहां पर भारत की प्रमुख क्रेडिट एजेंसी जिसका नाम क्या है? क्रिसिल। क्रिसिल किसकी कंपनी है? S&P ग्लोबल कंपनी। S&P ग्लोबल कंपनी है ये क्रिसिल। और इसने हाल में ही भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, -9%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में आयात होने वाली विटामिन सी के खिलाफ एंटी डोपिंग जांच शुरू की है? तो भारत में विटामिन सी की जो यहां पर डोज आ रही थी, जो कैप्सूल्स आ रहे थे, उनमें डोपिंग के कुछ रहते हैं, डोपिंग का ड्रग्स रहता है। डोपिंग क्या होती है? कुछ हमारे जो प्लेयर हैं आप सुनते होंगे, डोपिंग क्या होती है? वो ड्रग्स का नशा लेकर खेल खेलते हैं। ऐसी कंडीशन डोपिंग क्यों करते हैं ये लोग? डोपिंग में कि कोई भी खिलाड़ी जब हार रहा होता है तो हार के कारण उसका मनोबल गिरता है, लेकिन जब वह ड्रग्स का नशा लिए होता है, डोपिंग किए होता है, तो वह उसका कोई भी प्रभाव उसे नहीं पड़ता है और वह अपनी लय में खेल रहा होता है। तो यहां पर किस देश से वह विटामिन सी की गोलियां आ रही थी जिसमें डोपिंग की जांच शुरू की गई है? तो यहां पर राइट आंसर है चाइना से। चाइना बिल्कुल अपनी विश्वास पात्रता खोता जा रहा है। चाइना की कोई भी चीज विश्वासप्रद नहीं रही है। अब यहां पर जो विटामिन सी की गोलियां चाइना सप्लाई कर रहा था उसमें डोपिंग की गुंजाइश पाई गई है। तो यहां पर राइट आंसर क्या है हमारा? चाइना। चाइना के बारे में बात करें, चाइना और भारत का अभी गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। चाइना की लोकेशन आप यहां पर ग्लोब में देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है? तो यहां पर रिजर्वेशन को यहां पर मोल्ड किया है। किस समुदाय को? सुप्रीम कोर्ट के हाल में ही कौन हुए थे? यहां पर बात की जाए, यहां पर महाराष्ट्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? महाराष्ट्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता को हाल में ही यहां पर यह पद दिया गया था। और यहां पर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए हाल में ही किस को कर दिया है? तो यहां पर राइट आंसर है मराठा जाति को यहां पर मराठा समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है।
आपको मैं दिखाता हूं डिटेल से। सुप्रीम कोर्ट, यहां पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड है, यह है दिल्ली में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ता को राहत देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो आपको मैं बताऊं, जो भी बैंक से लोन लेने वाले लोग हैं, कोरोना पीरियड में लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो लोग आत्महत्या ना करें, क्योंकि किसानों की आत्महत्या का केस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहता है। तो ऐसी कंडीशन में उनको राहत देने के लिए यहां पर किसकी अध्यक्षता में यहां पर एक समिति गठन की गई है? हमने इसको कल भी थोड़ा सा डिटेल में दिखा था, आपको मैं यहां पर डिटेल्स में बता दूं। राजीव महर्षि, राजीव महर्षि, क्या फोटो देख पा रहे होंगे यहां पर? राजीव महर्षि क्या है? हमारे पूर्व CAG, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल। ये क्या होते हैं? भारत सरकार के वकील, भारत सरकार के वकील। अब यहां पर बात की जाए, इन्होंने और भी एक इंपॉर्टेंट पद पर काम किया है, RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटाइज पॉलिसी के, मौद्रिक नीति के सदस्य भी रहे हैं राजीव महर्षि। तो यहां पर राइट आंसर है राजीव महर्षि, बैंक के उधारकर्ताओं को राहत देने वाली समिति के अध्यक्ष चयन किए गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। EPFO, EPFO क्या है? प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने 2019-2020 के 2 किस्तों में भविष्य निधि ग्राहकों को कितने प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया है? तो यहां पर कोरोना महामारी के कारण क्या हुआ था कि हम NPS की बात करें, न्यू पेंशन स्कीम, हाल में ही इसने मार्केट से सारा लिंकेज कर दिया था। मार्केट बहुत बुरी तरह यहां पर फ्लॉप हो गया है। तो बहुत से लोगों को यहां पर उनकी जो रिटायरमेंट फंड था, बहुत बुरी तरह उनको घाटा हुआ है उसमें। इसके लिए EPFO ने 2019-20 में 2 किस्तों में यहां पर भविष्य निधि को कितने प्रतिशत यहां पर दिया है? 8.5% ब्याज का भुगतान करने का निर्णय लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे, EPFO कर्मचारी भविष्य निर्माण निधि संगठन है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO भारत सरकार की संस्था है जो यहां पर रिटायर्ड लोगों के फंड को मैनेज करती है। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर C, 8.5। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भेजें, शेयर करिए, एक लाइक जरूर किया करिए, और अगर आप इस चैनल पर हैं तो नया हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे, थैंक यू।